नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता क्लासेस। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज़ संतोष पाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल क्या होता है तथा साथ में यह भी जानेंगे कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, यह किस चीज़ से मिलकर बना होता है तथा अभी हाल में रिसेंटली कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है और इस राम मंदिर के प्रांगण में एक टाइम कैप्सूल रखे जाने की योजना है। अभी सिर्फ यह एक योजना है, देखते हैं कि यह रखा जाता है या नहीं। टाइम कैप्सूल वास्तव में होता यह है कि यह एक ऐसा पात्र होता है, एक कंटेनर होता है। उस कंटेनर में जानकारियों को लिख करके चलचित्रों के माध्यम से या फिर चित्रों अर्थात पिक्चर्स, इमेजेस के माध्यम से उसमें संग्रहित कर दिया जाता है, जिससे कि भविष्य में पुरातत्वविद अर्थात आर्कोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी या इतिहासकारों की मदद मिल सके। आइए देखते हैं कि यह कैप्सूल, टाइम कैप्सूल कैसे मिलकर बना होता है, किस चीज़ से बना होता है। बहुत सारे मेटल्स, धातुएं जैसे कि एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील या फिर तांबे के टाइम कैप्सूल बनाए जाते हैं। इन टाइम कैप्सूल को लगभग 3 फीट के लंबाई में रखा जाता है। आमतौर पर औसतन यह 3 फीट का होता है, इससे छोटा या बड़ा भी हो सकता है। इसमें जो भी जानकारियां हमें संग्रहित करके रखनी होती है, उन जानकारियों को एसिड फ्री पेपर पर, वह चाहे पिक्चर हो या फिर कुछ लिख कर रखा जा रहा हो, दोनों चीज़ों को एसिड फ्री पेपर अर्थात अम्ल मुक्त कागज पर लिख दिया जाता है और उसके बाद ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है अर्थात दफन कर दिया जाता है कुछ गहराई पर। और ये सब जानकारियाँ हजारों सैकड़ों वर्ष के बाद भी सुरक्षित रहती हैं टाइम कैप्सूल की उपस्थिति में। बहुत सारे पवित्र अवशेष, बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारे चलचित्र, बहुत सारी ऐतिहासिक बातें उसमें लिख दी गई होती हैं और लिख करके उन कंटेनर्स में रख दिया जाता है, जिससे कि वह भविष्य में सुरक्षित रह सकें, संरक्षित रह सकें। इस प्रकार इसलिए जो है टाइम कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। कभी कभी टाइम कैप्सूल को बहुत कुछ सेलिब्रेशंस होते हैं, उन सेलिब्रेशन की यादगार के रूप में उनको उस स्थान पर दफन कर दिया जाता है, उन कंटेनर्स में, जिनको टाइम कैप्सूल नाम दिया जाता है। वर्ल्ड फेयर बिल्डिंग के समारोह में उनकी जब आधारशिला रखी गई थी, तब वहाँ पर भी एक टाइम कैप्सूल को दफन किया गया था। आइए देखते हैं रिसेंटली इंडिया में कहाँ कहाँ पर टाइम कैप्सूल रखा गया है। अभी इंडिया में टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल राम मंदिर अयोध्या में किया जा सकता है। अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि वहाँ पर रखा जाएगा, किंतु किया जा सकता है। तो आगे की जो भी न्यूज होगी देखेंगे उसके विषय में। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पर रख दिया जा चुका है इंडिया में। इंडिया में IIT कानपुर अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में एक टाइम कैप्सूल रखा गया है। जहाँ पे उसका प्रांगण है, उसी आधारशिला पर उसको रख दिया गया है, जिससे कि IIT कानपुर के विषय में सारी जानकारियाँ उसमें संग्रहित रह सकें। इसके पहले सन 2010 में महात्मा मंदिर जो कि गांधीनगर में है, वहाँ पर एक टाइम कैप्सूल रखा गया था। 50 वर्षों को चिन्हित करने के लिए एक टाइम कैप्सूल वहाँ पर रखा गया था। जब महात्मा मंदिर बना होगा, वह कैसे बना, कहाँ पर बना, बनवाने वाले कौन थे, इन सब की विषय की जानकारियाँ उसमें रखी गई हैं तथा उसके भी कुछ विशेष प्रकार के, जैसे कि कुछ यादगार होगी, कुछ बातें होंगी, उन बातों के उसमें सम्मिलित किया गया होगा एसिड फ्री पेपर पर लिखकर उन कंटेनर्स में, जो कि एल्युमिनियम, तांबे या फिर स्टेनलेस स्टील के बने होंगे। उन कंटेनर्स में उनको रख करके और जो है कंटेनर्स को ज़मीन में दफन कर दिया गया होगा, जिससे कि भविष्य में उसका उपयोग हो सके। अभी हाल में ही LPU अर्थात लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी एक टाइम कैप्सूल रखा गया है। यह टाइम कैप्सूल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में 106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अवसर पर रखा गया था। इसमें 3 प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेताओं, जैसे हंगरी में जन्मे इजराइल के बायोकेमिस्ट अवराम हर्शको, ब्रिटिश में जन्मे अमेरिकी भौतिक विज्ञानी F. डम्फन M. हाल्डेन द्वारा प्रौद्योगिकी का क्रॉस सेक्शन का प्रतिनिधित्व करते थे, जो कि और जर्मन अमेरिकी जब रसायनविद थॉमस क्रिश्चियन भी। इन सब के विषय में जो जानकारियाँ थी उनको लिख करके वहाँ पर संग्रहित किया गया है LPU अर्थात लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। अभी रिसेंटली वर्ल्ड में
हेलियम सेंटेनियल टाइम कॉलम स्मारक अमरीलो टेक्सास में जो कि स्थित है, वहाँ पर एक स्टेनलेस स्टील का 4 टाइम कैप्सूल रखा गया है, जो कि 1968 में बंद किए जाने पर 50, 100 और 1000 साल की अवधि के बाद उन्हें खोला जाना है। यह काम 1968 में किया गया था। पर्सनल एंड डोमेस्टिक टाइम कैप्सूल व्यक्तिगत समय कैप्सूल की सुरक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से निर्मित सील करने योग्य कंटेनर बेचे जाते हैं। कुछ कैप्सूल जो होते हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से जो भी कंटेनर बेचे जाते हैं वो सील करने योग्य होते हैं, अर्थात उनमें कुछ जा ना पाए। दरअसल होता ये है कि जैसे हम ज़मीन के अंदर उनको दफन करना है उन कंटेनर को, तो वो कंटेनर जब ज़मीन के अंदर रहते हैं तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर भी हो सकता है, कुछ गहराई पर रखे जाते हैं ये कंटेनर, तो ग्राउंड वाटर की उपस्थिति में उन्हें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ख़राब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इनका उपयोग इमारतों की दीवारों के बीच में रखा जाता है, जिससे कि कुछ समय तक अधिक जीवित रह सकते हैं और इनका जैसे कि सैकड़ों हजारों वर्षों तक ये रह सकते हैं। वैसे भी अगर ग्राउंड वाटर की उपस्थिति में भी है तब भी वह सैकड़ों हजारों वर्ष तक सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें सील करने योग्य बनाया जाता है। प्रोफेशनल उस टाइप से व्यावसायिक रूप से बनाया जाता है। आशा करते हैं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और टाइम कैप्सूल के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त हुई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे इस चैनल सफलता क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय।